हम नोएडा से आए बहन जी। नोएडा से हाँ आए हैं। यहाँ आज देखिए पहला दिन है बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सुरंग में आगे आज यहाँ जो पशु वर्षा कराई गई है, तमाम अरेंजमेंट जो धामी सरकार के द्वारा जो व्यवस्था पुलिस से लेकर तमाम चीजों की है, वो कैसी लगी आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, लगी? बहुत धन्य हो गए भाई, पैसे वसूल हो गए हमारे। यहाँ आके थकान उतर गई, जैसे कि उतर की बिल्कुल भी थकान नहीं है। अरेंजमेंट कैसे रहे चार धाम को लेकर जो धामी सरकार की द्वारा? बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत अच्छा। क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं लेकिन कभी सोचा नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा है, फील बहुत अच्छा लग रहा है। धामी सरकार के अरेंजमेंट कैसे लगे? कुछ मुख्यमंत्री भी यहाँ पर, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, सभी पंडित जी, सभी जो भी काम करने वाले हैं यहाँ पे, उन सबको हर हर महादेव, और भगवान की दया से वो भी अच्छा आगे करते रहे और करते ही रहे। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। व्यवस्थाएं कैसी रही हैं? बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी, देखिए मैम कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा, हमारा तो जीवन सफल हो गया। स्वर्ग में आ गए हम तो, स्वर्ग में आ गए। कि यहाँ की व्यवस्था भीड़ ज्यादा है मैम? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। क्या कहेंगे? हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर हर महादेव। यहाँ पे जो आए हुए श्रद्धालु हैं, मैं लगी खुशी देख सकती है, कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी मुश्किलों से आए हैं, बाबा ने बुला लिया, इनके ऊपर इनके माथा टेका है, बहुत संतुष्टि हो रही है, बड़ी मुश्किल से आए हैं। जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा केदारनाथ। आंसू दिखा रहे हैं मैम आप? बहुत सालों से इच्छा थी आने की, दर्शन हुए बस। कहाँ से आई? मुंबई। मुंबई से आई है। यहाँ अरेंजमेंट कैसे लगे धामी सरकार के? यहाँ सब अच्छा है, बहुत आसान। मुझे एक स्टेप नहीं चढ़ पाती हूँ मैं, लेकिन बाबा ने बुला लिया, बाबा ने बुला लिया, हमने बाबा को छोड़ दिया था। पशु वर्षा हुई, उसके लिए क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छा लगा, मतलब हम तो यही सोच रहे थे कि क्या क्या दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ईश्वर ने सब अच्छा कर दिया है, मन संतुष्ट हो गया है। भावुक क्यों हो रही है? आंसू नहीं रुक रहे, आंसू नहीं रुक रहे हैं। आंसू कितने सालों से इंतजार कर रही थी यहाँ? सालों से मेरे घर का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं आया। मेरे माँ बाप को गए हुए 40 साल हो गए, मेरे भाई बहन सब एजेड हो रहे हैं, अब मैं हूँ, मेरी छोटी बहन, मतलब सब एजेड हो रहे हैं, तो आने का किसी को हो ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा मैं कुछ भी हो मैं जाऊँगी, मैं हर साल बढ़ती हूँ लेकिन नहीं आ पाती हूँ। इस बार हमने कहा हम जाएंगे ही जाएंगे। आज आपकी तपस्या हल हो गई। चलिए, जो मनोकामनाएं हो वो पूरी होंगी बाबा केदारनाथ। बिल्कुल, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। मेरी बड़ी दीदी की बहुत इच्छा है, लेकिन उनकी एज जो है 70 से ऊपर है, तो वो कह रही थी मेरी अर्जी लगा देना, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। परिवार से पहले ही सदस्य आ पाई है। हाँ, पहला कि सब लोग आराम से दर्शन कर पाएंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का दोबारा से कि सब चीजें अच्छी जाएं, अच्छे से हों, और हम भाग्यशाली हैं कि हम पहले दिन दर्शन कर पा रहे हैं। जब इस चार धाम की यात्रा को लेकर, केदारनाथ की यात्रा को लेकर जो धामी सरकार के द्वारा अरेंजमेंट किए गए हैं, उस पर क्या कहेंगी आप? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम लोग पहले ही 4 दिन आ चुके थे, मतलब 4 दिन पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं, और हम लोग पूरा ड्राइव करके आए हैं गौरीकुंड तक। तो जो अरेंजमेंट्स हैं, पुलिस का जहाँ पे नाका है और सब जगह पे चेकिंग हो रही है, जैसे जैसे बताया जा रहा है, जो न्यूज़पेपर में पढ़ा जा रहा है कि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक अलाउड नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग हो रही है। तो अरेंजमेंट्स प्रॉपर अच्छे से करे गए हैं, जो न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है वो ही एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, पशु वर्षा कराई गई, इन तमाम चीजों को देखकर कैसा लगा? इट्स वंडरफुल, मार्वेलस, आई फील ब्लेस्ड, और बहुत ही गूज बम्स हो जाते हैं आपके, जब आप मतलब फ्लावर्स की वर्षा देखते हैं होते हुए, तो गूज बम्स अपने आप ही आपकी बॉडी में आने लग जाते हैं, और आपको फील होता है कि बाबा आ चुके हैं। केदारनाथ की यात्रा के बाद वापसी के ट्रैक पर हैं हम इस समय पर, और आप देख सकते हैं कि वापसी का यानी कि जो आने जाने का दोनों का ही रास्ता है, ये ट्रैकिंग का रास्ता है, और किस तरीके से यहाँ पर बर्फ़ जो है वो बड़ी मात्रा में जमी हुई है। पर इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जमी हुई बर्फ़ है, और जिस तरीके से कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए इसी बर्फ़ पर चढ़ रहे हैं, और अगर कल को कुछ दुर्घटना या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
पर यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ इस यात्रा पर आना चाहिए कि जहाँ सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इस तरीके की चीज़ें करके अपनी जान को जोखिम में ना डालें। तमाम और भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर पप्पू राय। कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छा। बढ़िया रही। अच्छा, ये जो लोग ऐसे बर्फ पे चढ़ रहे हैं पीछे की तरफ, क्या कहेंगे कि ये अगर कल को कुछ हो जाता है तो प्रशासन पे जिम्मेदारी? प्रशासन पे जिम्मेदारी होगी। तो ये सही है या गलत? गलत है। गलत कर रहे हैं। अगर केदारनाथ की यात्रा पे, चार धाम की यात्रा पे आ रहे हैं तो कुछ नियम रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। वो तो करना चाहिए जरूर। वैसे आपको धामी सरकार की व्यवस्थाएं कैसी लगी? सब कुछ सही लगे। बढ़िया लगी। बढ़िया। मंगलमय रही यात्रा? हाँ, यात्रा एकदम। कल सुबह लाइन में थे, अभी सुबह सुबह पहले दर्शन भी हो गए। दर्शन भी हो गए। अच्छा, ये बताओ, पहली बार केदारनाथ है या पहले? नहीं, 3 बार हो चुका है इसलिए। 2024, 26, 24, 25, 26। अच्छा, इन तीनों सालों में धामी सरकार रही है, कैसे रहे? हाँ, बहुत बढ़िया एकदम, क्योंकि यहाँ से जो भी है पुलिस वगैरह इधर उधर सब कुछ सही सलामत कर रहे हैं। तो बढ़िया है, व्यवस्था सही है। चलिए इसी के साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं। और आप देख पा रहे हैं रोड थोड़ा सा सकरा है, उसकी वजह से यहाँ पे जो लोग खच्चर या फिर हम कहेंगे घोड़े से आ रहे हैं, उनकी वजह से चलने वालों को थोड़ी तकलीफ भी है। क्या नाम है आपका? शिवा कुमार। शिवा, कैसी रही आपकी यात्रा? एकदम सुकून लायक है। सुकून लायक। कब आए थे केदारनाथ? हम कल आए थे। कल आए थे। दर्शन हो गए? दर्शन सुबह सुबह हो गए। कैसी व्यवस्था लगी आपको धामी सरकार? व्यवस्था बहुत अच्छी है। बढ़िया लगी जी, बहुत जो बढ़िया। अरेंजमेंट किए गए हैं सरकार के द्वारा, तमाम जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए? सर, इनकी जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर जो लोग ग्लेशियर में पीछे खड़े हुए हैं, यानी कि जो अपना ही मनोरंजन के लिए खड़े हुए हैं पीछे, क्या कहेंगे कि कल को अगर कुछ हो जाता है तो फिर सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, जहाँ सरकार इतनी व्यवस्थाएं कर रही है? ये बस ये थोड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पे ब्लेम डालेंगे, लेकिन इनको भी समझना चाहिए कि ऐसी ना करें। ठीक है, ऐसा नहीं करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, जो कुछ नियम कानून दिए गए हैं, जो नियम देगा उसका पालन करना, उनका पालन करना चाहिए इनको। लेकिन ये पालन अपने मौज मस्ती के चक्कर में प्रशासन को वो करवाएंगे। चलिए इसी के साथ कुछ और लोग हैं जो अभी जा रहे हैं यात्रा पे, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? तेज गुप्ता। कैसी रही यात्रा? अभी तक नीचे से चल कर आ रहे हैं? बढ़िया। अब कुछ देर में ही आप केदार धाम पहुंचने वाले हैं सर। जी। एक और सवाल मेरा कि देखिए, जो लोग यात्रा कंप्लीट करके आ रहे हैं, ग्लेशियर पे जिस तरीके से एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है, यात्रा की जगह है, यहाँ ग्लेशियर पे जिस तरीके से लोग चढ़ रहे हैं, कल को अगर कुछ भी हादसा हो जाता है, ठीक है, तो सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं ऐसे लोग, तो इनके लिए क्या कहेंगे आप? इनकी गलती है ये जो कर रहे हैं, गलत काम तो कर ही रहे हैं। तीरथ पाए हैं या पिकनिक स्पॉट पाए हैं, ये घूमना है, तो गवर्नमेंट की क्या गलती है? गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं। क्या कहेंगे? और कल को अगर जो नियम कानून दिए गए हैं उनका भी पालन नहीं किया जाए? पालन करना चाहिए। जब तक पालन नहीं करोगे तो पब्लिक कैसे आएगी? दिक्कत तो होगी। आपको कैसे लगी धामी सरकार की इस बार? पहले से तो ठीक है। बढ़िया है। हाँ, पहले से तो अच्छी क्या है। कहेंगे सर धामी जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, यहाँ से आने जाने वाले तमाम लोग, जो कुछ लोग हैं जो यात्रा के लिए जा रहे हैं और कुछ यात्रा यानी केदार धाम की यात्रा और पूजा कर कर वापस आ रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए, तमाम लोगों से हमने जिनसे भी बात की, उनका ये कहना है कि ये तीर्थ स्थल है, चार धाम की यात्रा है, यहाँ पर उसी श्रद्धा भाव से आएँ जिस तरीके से सरकार के द्वारा अरेंजमेंट किए गए हैं। पर वहाँ आप देख पा रहे हैं कि रील बनाई जा रही हैं, वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये ग्लेशियर है, ये कोई पहाड़ नहीं है, यहाँ से अगर बर्फ़ पिघलते। और इनमें से देखिए, वहाँ पर सिक्योरिटी प्रशासन के अधिकारी को आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इन लोगों को उतारने के लिए आप पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लोगों से मना कर भी रहे हैं कि यहाँ ना चढ़ा जाए। एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए। क्या नाम है सर आपका? विनोद सिंह रावत। सर हटा, यहाँ पे तो कितने बोले, कोई समझ ही नहीं रहा। अभी तो मैं वही बता रहा हूँ। तो सर इनको हटाइए, क्योंकि कल को अगर कोई परेशानी हो जाती है तो आप लोगों के ऊपर बात आएगी। कहा जाएगा कि प्रशासन हटा रहे, वो समझ ही नहीं रहे। उन्हें मैं अभी बताया, नहीं हट रहे। नहीं हट। अब क्या बोलना है? कहेंगे ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना है? उन्हें समझ की चार धाम की यात्रा कोई बात नहीं है, वो तो लड़ने को तैयार हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को अगर कुछ हादसा हो जाता है? इन्हीं लोगों के कारण यात्रा बदनाम होती है। जो लोग यहाँ मौज मस्ती के लिए आते खाली, है ना, ये लोग यात्रा के लिए नहीं आते हैं। तो क्या कहेंगे? जो आपने इनको कहा और इन्हें माने नहीं है? ये मान नहीं रहे, बल्कि उल्टा लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक। कितने बार गए, वो सुनते तब ना। हटाओ, आप तो ड्यूटी पे रहा, आपके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। देखिए, जो प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं, उत्तराखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं, SDRF के जो अधिकारी हैं, वो लगातार इन लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्लेशियर पे लोग पिकनिक स्पॉट जो बना दिया है इस जगह को, उन्हें लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि SDRF के जवान लगातार आगे जा रहे हैं, पर कोई अनसुनी कर रहे हैं यहाँ पर लोग।
यही चीज़ है जिसको लेकर सरकार ने कई बार कहा है कि जो नियम और शब्दावली दी गई है उसका इस्तेमाल करें, उसे पढ़ें और रीड करें, उसी के हिसाब से आप यात्रा पर आएँ। पर जिस तरीके से यात्रा के बाद यहाँ पर जो चीज़ें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि कल को अगर कोई अनहोनी होती है तो प्रशासन और सीधे सरकार के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि सरकार के द्वारा। देखिए वहाँ पे देखिए किस तरीके से उत्तराखंड की पुलिस के अधिकारियों ने इन तमाम रीलिया गैंग कहें या फिर हम वो कहें कि ये तीर्थ यात्रा यानी कि ये यहाँ पर जो पिकनिक स्पॉट इन्होंने बना लिया था इन लोगों को खदेड़ा जा रहा है, यहाँ से इन्हें हटाया जा रहा है। और आपसे भी अनुरोध है कि आप अगर चारधाम की यात्रा पे केदारनाथ जाते हैं या फिर कहीं भी किसी भी आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो उसी आस्था के साथ जाइए जिस तरीके से श्रद्धा भाव के साथ वहाँ पर एक कह सकते हैं कि श्रद्धालु जाता है। पर जिस तरीके से यहाँ हरकत की जा रही है वैसी तो आप कभी भी रिपीट ना करें, क्योंकि धामी सरकार के द्वारा जहाँ एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी सख्त एक्शन की बात कही गई है सरकार के द्वारा। जिस तरीके से यहाँ पर नियम एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, प्रशासन को बाकायदा इन लोगों को खदेड़ना पड़ रहा है, पर अपनी जिम्मेदारी से ये लोग नीचे नहीं उतरे।